हेलो दोस्तों। मैं अंतिम राठौर मेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आ जाइए लाइव ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाए। फटाफट जल्दी से मैसेज कर दीजिए। मेरी वॉल्यूम आ पा रही है कि नहीं ये बता दीजिए। अगर वॉल्यूम अच्छे से आ पा रही हो तो ये बता दो, और अच्छे से विजुअल हो पा रहा है कि नहीं आप लोगों को ये बताना है बस केवल। ठीक है, मैं भी आप लोगों की जो है क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं खुद भी देख पाऊँ कि हाँ मेरी आवाज़ आ पा रही है कि नहीं अच्छे से, है ना। जी, मैं आवाज़ तो ठीक आ रही है ना। फटाफट मैसेज कर दो सभी लोग मुझे, जल्दी से मैसेज कर दो। अमित गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग अमित भाई। जय श्री महाकाल मोनिका। नामदेव गुड मॉर्निंग। जय श्री महाकाल मोहित धाकड़ भाई। चलिए जल्दी से मैसेज कर दीजिए, फटाफट फटाफट जल्दी से बस, ताकि मैं जो हूँ क्लास को आप लोगों को प्रॉपर स्टार्ट कर पाऊँ जल्दी से जल्दी। जितनी जल्दी आप लोग मैसेज कर दोगे उतनी जल्दी मैं क्लास को स्टार्ट कर पाऊंगा। आज हमें पढ़ना है वन रिपोर्ट, है ना। वन रिपोर्ट पढ़ना है। और वन रिपोर्ट अभी फिलहाल में जो है आप लोगों की अपडेट हुई नहीं है ना। ये बताओ जल्दी से, वन रिपोर्ट की अपडेट हो गई है आप लोगों की 2023 वाली? 2023 वाली अभी रिपोर्ट जो है अपडेट नहीं हुई है, इसलिए हमें 2021 वाले डेटा को देखना पड़ेगा। या तो हम लोग वन रिपोर्ट को, फॉरेस्ट रिपोर्ट को थोड़ा अपडेशन में जो है थोड़ा सा उसको स्किप कर लें, या फिर आप लोग ये बता दो मुझे कि सर 2021 वाली पढ़ा दो, क्योंकि अभी बुकों में अपडेट ही नहीं हुई है वो वाली। बोलो सर, यूनिट 10 की क्लास कब से चलेगी? सूरज जी, यूनिट 10 की क्लास आपकी जस्ट जैसे ही आप लोगों की ये 5-6 क्लास और लगने वाली है बस, है ना। ज्योग्राफी वाली 5-6 क्लास लग जाएगी आपकी, और वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे यूनिट 10 की क्लासेस। मेरे को खुद को आप लोगों का बेसब्री से इंतजार है ना, मेरे को खुद को, क्योंकि ये वाली क्लासेस आप लोगों को जो मेंस वाला पे पढ़ाई जाएगी वो कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी इतनी ज्यादा डिटेल में। तो मैं खुद आप लोगों के लिए तैयार हूँ, मैं बैठा हूँ, बिल्कुल तैयार बैठा हूँ आप, है ना, हर एक जनजाति के लिए, है ना, हर तरीके से आप लोगों के लिए बैठा हूँ। लेकिन क्या है ना कि मुझे भी एक्चुअल में क्या है कि ये करना पड़ेगा कि हाँ ये वाला जो अपन लोग यूनिट को खत्म कर दे, उसके बाद में जो है हम लोग डायरेक्टली क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यूनिट 10 बिल्कुल क्लास चलेगी आप लोगों की, और प्रॉपर चलेगी, मजा आएगा आप लोगों को। लेकिन प्लीज मुझे जल्दी से ये बता दीजिए फिर कि वन रिपोर्ट हम लोग या तो 2021 वाले ही पढ़ ले, क्योंकि अपडेटेड वाला आप लोगों का डेटा जो है 2023 वाला नहीं है। अच्छा नहीं लगा मुझे एक्चुअल में, एक जगह पे देखा भी था मैंने, लेकिन वो वाला डेटा जो है थोड़ा सा उसमें संशोधन था। तो या तो मैं 2021 रिपोर्ट आप लोगों को पढ़ा दूं, या फिर आप लोगों को मैं जो है 2000 जो है 21 वाली पढ़ा दूं, 2023 वाली अभी स्किप करके थोड़े लेट पढ़ा दे। जो आप लोगों की इच्छा हो वो बता दो बस मुझे। राम राम अंतिम जी, अंतिम जी मेरा नाम चेंज करवा दीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई है। आ, जी बिल्कुल। एक तो यार आपका नाम वाम वगैरह पता नहीं, भगवान जाने क्या है। ठीक है, और जो है आप आयुष सर को जो है आप प्लीज एक बार जो है मैसेज सेंड कर दीजिएगा। आप लोग ऐसे नाम क्यों सेव कर लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। आप ऐसे नाम क्यों सेव करते हो जिसमें जो है पता नहीं क्या नाम, क्या 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 चीजें आ जाती है। अरे नाम में क्या बिगड़ जाता है एप्लीकेशन के ऊपर, नाम में तो कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिए ना। हम्म। कर देंगे ना, व्हाट्सएप पर जो है एडमिन सर ने आप लोगों को मैसेज कर दिया है। चलिए कोई बात ही नहीं वो तो। चलिए हम लोग ये बता दो जल्दी से आप लोग तो, ये बता दो जल्दी से मुझे, केवल ये इन्फॉर्मेशन बता दो कि 2021 की रिपोर्ट अगर आपको पढ़ना हो तो 2021 की पढ़ सकते हो, और 2000 अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर हम जो है 2023 जो है पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई ना कोई डेटा आ जाता है, देखिए हमारे पास में अभी भी टाइम है। लगभग लगभग जो है आप लोगों का 1 महीना तो लगभग टाइम है हमारे पास में, ठीक है। इसलिए क्या है कि थोड़ा उस हिसाब से बता दो मुझे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग देख लूँ आप लोगों की फॉरेस्ट रिपोर्ट को फिर। बस मुझे ये बता दो ताकि मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं अब। गीता सिंह जी गुड मॉर्निंग। ठीक ठीक ओके।
अपडेट वाली पढ़ना है, कौन सी पढ़ना है? क्योंकि अपडेट वाली अभी फिलहाल में मुझे लगता नहीं है कि आएगी आप लोगों की अभी, है ना? अभी आएगी नहीं, मुझे लग नहीं रहा है कि अपडेट वाली आएगी। तो 2021 वाली पढ़ ले या तो हम। सुने ना, बताओ जल्दी से। चलिए 2021 वाली ही पढ़ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वन रिपोर्ट जो आपकी स्टार्ट हुई है, वन रिपोर्ट जो आपकी स्टार्ट हुई है सबसे पहले, वो कब स्टार्ट हुई थी? तो याद रखना आप लोग, 1987 में हम लोगों ने वन रिपोर्ट को स्टार्ट कर दिया था। कब स्टार्ट कर दिया था? मतलब 1987 में हमारी कुल मिलाकर के आपकी क्या आ गई थी? बिल्कुल पहली रिपोर्ट आ गई थी। क्या आ गई थी? पहली रिपोर्ट आप लोगों की आ चुकी थी। तो पहली रिपोर्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कब आई थी? 1987 में आई थी, ठीक है? 1987। और आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, घबराइए बिल्कुल भी मत। आप लोगों का जो है ना, याद रखिएगा, आपका जो है इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि अभी तक अपडेटेड नहीं आया है। जितना भी अपडेटेड मैंने रात को डेटा देख रहा था मैं, तो कोई सा भी डेटा ऐसा नहीं लगा मुझे जो कि जो है 2023 के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा हो और आप लोगों को जो है आ जाए वैसा। तो इसलिए क्या है ना कि बिल्कुल घबराइए मत आप लोग, ठीक है ना? अभी फिलहाल में आप लोग जो है 2021 वाली पढ़ लो और उसके बाद में जो है याद रखिएगा, आप लोग देख लेंगे, ठीक है? चलिए, इसका क्षेत्रफल कितना बताया इसने कि वनों में क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो क्षेत्रफल 2021 के अकॉर्डिंग याद रखना आप लोग, 77,493 किलोमीटर स्क्वायर आप लोग क्या है, एमपी में क्षेत्रफल है। कितना है? 77,493। तो आपको ध्यान रखना है 77,493 क्या है, 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ना, 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद ध्यान रखिएगा, प्रति 2 वर्ष में आप लोगों की क्या आती है? प्रति 2 वर्ष में रिपोर्ट आती है, 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में आपकी रिपोर्ट आ जाती है। तो प्रति 2 वर्ष में आप लोगों को रिपोर्ट का ध्यान रखना है। उसके अलावा एक चीज और बता दूं मैं, ठीक है, कि ये आप लोगों की जो रिपोर्ट है 2021वीं, वो 17वीं, कौन सी है? 17वीं। तो 2021 में जो आप लोगों की रिपोर्ट आई है, 2021 में जो आप लोगों की रिपोर्ट आई है, वो ध्यान रखना है आप लोगों को कौन सी है? 17वें नंबर की है। कौन से नंबर की है? 17वें। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए 17वां, ठीक है, और अगर आपसे 2023 का पूछ लिया जाए, तो 2023 का आप लोग एक डेटा तो बता ही सकते हो कि 18वीं जो है अब रिपोर्ट आएगी, वो 18वीं आएगी अपडेटेड के साथ में। कब आएगी? 2018 जो है 23 में जो आएगी वो 18वीं आएगी। राइट है कि नहीं? तो बोलो जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे देखो जरा। अब ये कितना है आप लोगों का ध्यान रखना, 2019 में 17,482 था, आपको पता ही है, ठीक है? तो ध्यान रखना आप लोग, कितना आप लोगों का जो है क्षेत्र की वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखना आप लोग, इस बार 2019 की तुलना में, 2019 की तुलना में, 2019 की तुलना में 10.11 किलोमीटर या 10.11 परसेंटेज क्या हुआ था? परसेंट की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? की वृद्धि हुई है। तो 10.11 की वृद्धि हुई है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है पिछली 2019 की रिपोर्ट की तुलना में। तो कभी ये वाला डेटा आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए तो भी बता देना है कि 10.11% की वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में आप लोग है, ठीक है? तो ये याद रखना आप लोगों को, 77,493 किलोमीटर स्क्वायर आप लोगों का क्या है, 2021 के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्या है? क्षेत्रफल है। वो कितना है? तो बोलो जल्दी से, 77,493। तो 77,493 को ही ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ जाए क्या? अच्छा, ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला इस बार जो है 2021 में रिपोर्ट में कौन है? 2021 की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो ये भी ध्यान रखना है आपको, वो वाला जिला आप लोगों का कौन सा आ जाएगा? भिंड। ठीक है, बिल्कुल भी हम लोग भिंड के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग आईएमपी डाल लीजिए। बिल्कुल अंतिम सर के फेवरेट में भी डाल सकते हो आप लोग कि जो है इसका आईएमपी आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि वन क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि करने वाला, सबसे कम वृद्धि करने वाला वृद्धि करने वाला वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो वो वाला जिला आपका हो जाएगा बड़वानी। कौन सा आ जाएगा? बड़वानी। ठीक है, तो बड़वानी को आप लोग क्या करोगे?
याद रख लोगे, बड़वानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा भिंड है, क्योंकि भिंड में जो है ज्यादातर आप लोगों के बीहड़ वगैरह है ना, बीहड़ वगैरह सारी चीजें आ जाती है मुरैना वगैरह में। तो यहाँ पर जो है वनों का विकास होना अवश्यंभावी भी थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस बार जो रिपोर्ट आई है वो काफी पॉजिटिव आई है, तो उस पॉजिटिव रिपोर्ट को हमें ध्यान रख लेना है। क्लियर है क्या? बोलो जल्दी से। ठीक है, मैंने बता दिया आप लोगों को वन रिपोर्ट 2021 के बारे में। 2021 की वन रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कौन से नंबर की है, कितने वर्ष में आती है, सबसे पहले कब आई थी वन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजों का डेटा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से आप लोगों का बिल्कुल भी क्वेश्चन यहां से छूटेगा नहीं, याद रखिएगा। और आप लोग ये बोलोगे सर 2023 वाली रिपोर्ट अगर आ जाती है, कुछ ना कुछ डेटा अगर मुझे अच्छा मिल जाता है तो मैं बिल्कुल उस वाली रिपोर्ट को बता दूंगा, क्योंकि नहीं लगता है ज्यादा टाइम, इतना भी 10-15 मिनट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है। अगर आपको मिलता है तो मुझे बताइएगा बस, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला वो वाला डेटा, है ना। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है ये वाला डेटा। 1987 में पहली रिपोर्ट आई है, 2021 वाली रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, कौन से नंबर की है तो याद रखना 17वें नंबर की है। 2023 वाली रिपोर्ट आ जाएगी तो 18वें नंबर की आएगी। प्रति 2 वर्ष में क्या होती है, आती है रिपोर्ट। ठीक है, ये सारे डेटा आप लोगों को ध्यान रखते जाना है। आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 2021 की अगर रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर जो है 77,493 आप लोगों का किलोमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा 2019 की तुलना में कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है, तो 10.11% की ग्रोथ हुई है। और 17वीं रिपोर्ट में याद रखना वन क्षेत्र की वृद्धि करने वाला सर्वाधिक जो है जिला है वो भिंड है, और सबसे कम जो है वो बड़वानी है। तो ये याद रखना आप लोगों को। चलिए, सब लोगों का जो है क्लियर यहाँ पर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं आखिर में कौन कौन से जिले जो हैं ऐसे हैं जो 3-3 नंबर पे टॉप 3 पर आते हैं। चलिए, आ जाओ जल्दी से, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले कौन कौन से जिले जहां पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। चलिए, वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं आप लोग, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, सबसे ज्यादा अगर सर्वाधिक वन कहां पर है आखिर में, सर्वाधिक वन, तो सर्वाधिक वन वाले जिले जो है आप लोगों के कौन से हैं, सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र। सर्वाधिक वन आखिर में हमारे एमपी में या फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं, तो हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल आप लोगों को आंखें बंद करके बालाघाट लगा देना है। ठीक है, बालाघाट, बालाघाट के बाद में सेकंड नंबर पर आप लोगों का कौन सा आ जाता है, बिल्कुल छिंदवाड़ा आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल छिंदवाड़ा आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है बैतूल। मतलब अगर हम लोग बात करें तो एमपी के जो साउथ वाला क्षेत्र है, जो एमपी का साउथ वाला एरिया है, उसे ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है सर्वाधिक वनों का विकास हुआ है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखोगे कि नक्सलवादी एरिया ज्यादा मिलता है आप लोगों को, तो बालाघाट में तो मिल ही जाएगा। ठीक है, बालाघाट में आप लोगों को ज्यादा नक्सलवाद वाला एरिया मिल जाएगा, तो वहां पे ध्यान रखना है। 49-23 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर जो है इसका क्षेत्रफल है, 49-23 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को, 49-23 किलोमीटर स्क्वायर। अभी आप बोलोगे सर कि ये क्षेत्रफल में याद रखना है, ये कितना है, क्षेत्रफल में है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में आपको डेटा जो याद रखना है वो क्षेत्रफल में याद रखना है। बाद में फिर मैं आप लोगों को परसेंटेज में बताऊंगा। ठीक है, परसेंटेज में बताऊंगा वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, ये कौन से में है, वर्ग किलोमीटर में। तो वर्ग किलोमीटर में आपको डेटा ध्यान रखना है, कौन सा सबसे ऊपर है, तो बिल्कुल बालाघाट आप लोगों का सबसे ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल फिर छिंदवाड़ा आ जाएगा, फिर आप लोगों का कौन सा आ जाएगा, थर्ड नंबर पर बैतूल आ जाएगा। देन अगर मैं बात करूं आगे कि सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र कहां पर है, तो वहां पे भी आ जाओ फटाफट। न्यूनतम वन कहां पर आएगा आपका, तो चलिए न्यूनतम वन आप लोग के आ जाएंगे कहां पर, तो ध्यान रखिएगा सबसे जो है न्यूनतम है वो उज्जैन में आते हैं। ठीक है, उज्जैन में कितना आता है, बिल्कुल 37 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना उज्जैन के बाद में कहाँ आ जाता है, तो बिल्कुल शाजापुर जिले में आ जाता है। शाजापुर जिले में आपके न्यूनतम वन मिलेंगे। और शाजापुर के बाद में क्या मिल जाएगा, क्योंकि शाजापुर में पहले तो फिर भी आप लोगों का क्या था, जो है आगर मालवा जैसे अलग हो जाता है, तो उसके बाद में जो है यहाँ पे क्या हो जाता है कि बिल्कुल पहले ज्यादा था लेकिन अब तो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि आगर मालवा क्या हो गया, इससे अलग हो गया। उसके बाद में याद रखना आप लोग रतलाम में है, रतलाम में। तो सबसे कम कहां पर आ जाता है, बिल्कुल उज्जैन में आ जाता है। 37 किलोमीटर स्क्वायर आ जाता है, कहां पर आता है, बिल्कुल उज्जैन में आता है। और याद रखना है शाजापुर और रतलाम आ जाता है। सबसे ज्यादा कहां पर आ रहा है, बिल्कुल ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बालाघाट में 49-23 किलोमीटर स्क्वायर। फटाफट जो है आप लोग क्या कर दो, कमेंट करते जाओ, बिल्कुल कमेंट करते जाओ। बिल्कुल उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, ठीक है, राजगढ़ और दतिया। ठीक है, लेकिन आपको जो है ध्यान रखना है वो केवल 3-3 याद रखना है, बस 3-3 याद रख लोगे तो बढ़िया है। अगर आप लोग मेंस में जाओगे तो वहां पे मैं आप लोगों को 5-5 करवाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर वहां पे 5-5 के रूप में ही पूछा जाएगा। चलिए, क्षेत्रफल में आ जाओ फटाफट, क्षेत्रफल में क्या है, तो क्षेत्रफल में भी आ जाओ फटाफट। देखते हैं जरा क्षेत्रफल में क्या डेटा चेंज होता है आप लोगों का। चलिए, क्षेत्रफल में आ जाओ।
क्षेत्रफल में फटाफट रिपोर्ट डालो। क्षेत्रफल की बात करेंगे अगर हम लोग, और वो भी कौन सी वाली, बिल्कुल परसेंटेज में। क्षेत्रफल में हम लोग डालेंगे इसमें परसेंटेज वाइज, अगर डाल लेंगे तो परसेंटेज वाइज में सबसे ज्यादा कहां पर आता है और सबसे कम कहां पर आता है। देखिए पहली बात तो रिपोर्ट में ज्यादा आप लोगों को जो है क्षेत्रफल में पहले नंबर वाले जिलों में आप लोगों को ज्यादा कष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, वहां पर आप लोगों को बिल्कुल भी कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए सबसे ज्यादा कहां पर आता है, बिल्कुल बालाघाट में ही आता है। बालाघाट में ही क्षेत्रफल में ज्यादा आता है। और उससे कम अगर हम लोग आ जाएंगे तो वहां पे कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल श्योपुर आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, श्योपुर आ जाएगा। और तीसरे स्थान पर अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरे स्थान पर आपका उमरिया आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा, बिल्कुल उमरिया आ जाएगा। तो उमरिया आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आप लोगों को बालाघाट में याद रखना है। बालाघाट में आप बोलोगे सर कितना परसेंट है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों का कितना आ जाता है, 53% आ जाता है। कितना आ जाता है, बिल्कुल 53% आ जाता है। चलिए अगर बात करेंगे सबसे कम वाले की बात करेंगे, सबसे कम। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लो, क्या लिख लो, ज्यादा। ठीक है, तो ये ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर बोल देंगे हम लोग सबसे कम कौन सा आ जाएगा, तो बिल्कुल सबसे कम भी आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पर सबसे कम कौन आ जाएगा, तो बिल्कुल आपको उज्जैन में सबसे कम आ जाएगा। उज्जैन में कितना है सर, तो 0.0.60 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर क्या है आपके वन मिलते हैं। ठीक है, उससे कम उससे ज्यादा का कौन आ जाएगा, तो उससे ज्यादा आप लोगों का कहां पर आ जाएगा, बिल्कुल याद रखना है आपको, शाजापुर में ज्यादा है। शाजापुर में ज्यादा है। और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, तो उसके बाद में आप लोगों का कौन सा आ जाता है, बिल्कुल रतलाम आ जाता है। ठीक है, रतलाम आ जाता है। फिर आप लोगों का राजगढ़ आ जाता है, फिर दतिया आ जाता है। बिल्कुल सेम है, लेकिन आप लोगों को केवल यहाँ पर तीन तीन ही याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोगों को एक या दो या तीन जो आप लोगों के ऑप्शंस आते हैं उसी में घुमा देगा। ठीक है, और उसी से जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो अब जल्दी से कि सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे कम कहां पर है। क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के माध्यम से कौन ज्यादा है और परसेंटेज के माध्यम से कौन ज्यादा है। जल्दी से फटाफट आप लोग जो है रिपोर्ट को फटाफट प्रेषित करो मेरे पास में, ताकि मैं जो हूं आप लोगों का जो है स्टार्ट कर पाऊं वापस से। ये आप लोगों की वन रिपोर्ट है, एक छोटी सी वन रिपोर्ट है, लेकिन मजेदार रिपोर्ट है। जल्दी से कमेंट करो फटाफट, जल्दी से कमेंट करो। फिर नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे अपन, नेशनल पार्क्स। ठीक है, और उसके बाद में सेंचुरीज पढ़ेंगे। नेशनल पार्क और सेंचुरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, आपका रिवाइज भी करवाऊंगा, फुल रिवाइज करवाऊंगा, है ना। फुल रिवाइज आप लोगों का करवाऊंगा मैं अभी फिलहाल में ही। अभी आप लोगों को याद कर लेना है घर पे, बिल्कुल अभी हम लोगों को 2 घंटे के अंदर सारी चीजों को याद करके जाना है ना। अभी फिलहाल में भी वापस से पूछूंगा मैं। जल्दी से फटाफट फटाफट आप लोग बता दीजिए, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाइज अगर वर्ग किलोमीटर के वाइज कहां पर आएगा और परसेंटेज में कहां पर आएगा, जल्दी बताओ। आप लोगों के जो है कमेंट्स को मैं देख पा रहा हूँ। संदीप, ठीक है, रीचा ने बता दिया है वन रिपोर्ट सबसे ज्यादा बालाघाट, श्योपुर, उमरिया। ठीक है, बालाघाट आ जाता है, श्योपुर आ जाता है, उमरिया। ये वाला नहीं बताना है, परसेंटेज वाला नहीं बोल रहा हूँ, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर वाला बताओ। सबसे पहले किलोमीटर स्क्वायर वाला, मतलब वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में बताओ। फिर अगला जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली कौन सा आएगा, तो आप लोगों का आ जाएगा, मैं पूछ लूंगा आप लोगों से परसेंटेज वाइज। तो पहले बताओ किलोमीटर स्क्वायर वाइज कौन आ जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर वाइज। हाँ, बालाघाट छिंदवाड़ा, बालाघाट छिंदवाड़ा के बाद में कौन सा आएगा, बालाघाट आएगा, फिर छिंदवाड़ा आएगा, फिर बैतूल आ जाएगा। कौन आ जाएगा, बिल्कुल बालाघाट छिंदवाड़ा, बिल्कुल सुने ना। ठीक है, सबसे कम जो है उज्जैन शाजापुर रतलाम, सबसे ज्यादा परसेंटेज में बालाघाट श्योपुर उमरिया, सबसे कम उज्जैन शाजापुर और रतलाम। इसी प्रकार से बिल्कुल जिसने जैसे सुनैना ने बिल्कुल लिखा है उसी प्रकार से आप लोग भी लिख दीजिए जल्दी से, ताकि जो है मैं हम लोग आगे बढ़ पाए फिर, है ना, नेशनल पार्क्स को हम लोग पढ़ पाए। चलिए जल्दी से। संदीपा वन रिपोर्ट में उज्जैन शाजापुर रतलाम। ठीक है, कम, बिल्कुल कम यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। चाहे परसेंटेज वाइज हो, चाहे आप लोगों का जो है किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वाइज हो, दोनों में जो है आप लोगों का क्या आ जाएगा, उज्जैन ही आएगा, शाजापुर ही आएगा, रतलाम ही आएगा, बिल्कुल यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। हाँ बिल्कुल, उज्जैन शाजापुर और रतलाम। ठीक है, जल्दी से। बाकी लोग कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से फटाफट। चलिए जल्दी से ये बताओ कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बताना है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल बताओ जल्दी से, कितना क्षेत्रफल बताया है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल बताओ जल्दी से, कितना क्षेत्रफल बताया गया है।
कितना क्षेत्रफल है बोलो? 2021 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल कितना है? कितना आ जाएगा? बिल्कुल 77,493, ठीक है। 77,493। ये बताओ जल्दी से, ये किलोमीटर स्क्वायर आप लोगों का है ना, हर बार किलोमीटर स्क्वायर लिख देना है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये बताओ जल्दी से, वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि कितनी हुई है? बहुत बढ़िया गीता, बिल्कुल शानदार। जो है रीचा बहुत शानदार। संदीपा ठीक है, मोनिका, नेहा, सुनैना बिल्कुल ठीक है। कितनी हुई है? बिल्कुल 10.11% हुई है, बिल्कुल 10.11%। कौन से नंबर की रिपोर्ट है जल्दी बताओ फटाफट, कौन से नंबर की रिपोर्ट है? कौन से नंबर की रिपोर्ट है? बताओ जल्दी से, कौन से नंबर की रिपोर्ट आ जाएगी? कौन से नंबर की रिपोर्ट आएगी? बिल्कुल 17वें नंबर की आएगी, बिल्कुल 17वें नंबर की, बहुत शानदार। ये बताओ जल्दी से, सबसे पहले जो है हम लोगों ने वन रिपोर्ट कब से स्टार्टिंग की है? स्टार्ट ईयर कौन सा है? यहीं पे याद करके जाओ, बिल्कुल यहीं पे याद करके जाना आपको। स्टार्टिंग ईयर बताओ जल्दी से। बिल्कुल 17th नंबर की रिपोर्ट है आपकी। कब से स्टार्ट हुआ है? कब से रिपोर्ट को स्टार्ट किया हमने बनाना? बिल्कुल 1987, शानदार 1987, बढ़िया है। 1987 में। चलिए ये बता दो जल्दी से, सबसे ज्यादा वनों की ग्रोथ इस बार ज्यादा किस जिले में हुई है और कम किस जिले में हुई है? जल्दी से बताना है। सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में हुई है और सबसे कम ग्रोथ किस में हुई है? जल्दी से ये भी बता दो जल्दी से, फटाफट बता दो, ताकि हम लोग फिर आगे बढ़ पाए। आगे देख लेते हैं जरा, आगे देख लेते हैं फिर। बिल्कुल भिंड और बड़वानी, शानदार। भिंड और बड़वानी, भिंड और बड़वानी, भिंड और बड़वानी, बहुत बढ़िया। भिंड और बड़वानी आ चुके हैं आप लोगों के आंसर। ये बताओ कि याद हुआ कि नहीं? किसको याद हो गया सर? कि सर हमें तो याद ही हो गया। आप बताओ जल्दी से कि याद हुआ कि नहीं आप लोगों को, किस किस को याद हो गया ये बता दो जल्दी से। बस हाथ ऐसे करके ऊपर कर दो कि हाँ सर याद हो गया, बिल्कुल याद हो गई पूरी वन रिपोर्ट। हाँ क्लियर है ना सब? इसी प्रकार से बस पढ़ते जाना है, इसी प्रकार से बस जो है। हाँ बहुत बढ़िया सुनैना, बहुत शानदार। और किसको याद हो गया यहीं पे ही? यहीं पे ही किसको याद हो गया है? हो गया ना? देखो अमित को बिल्कुल, रीचा को, गीता को बिल्कुल, नेहा को बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, संदीपा को, मोनिका को बिल्कुल ठीक है। देखो जरा मोहित को बिल्कुल ठीक है। बस यही तो बात होती है ना, कि आप लोग जो है ना स्टार्टिंग में घबराते हो कि सर हमें तो जो है याद नहीं हो पाएगा, याद नहीं हो पाएगा। सब चीजें होती है एक्चुअल में, सब चीजें होती है, लेकिन आप लोग जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ करते हो फिर, कि पढ़ते नहीं हो अच्छे से। चलिए नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान डालना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, फिर हमारे पास अगर टाइम रहेगा तो हम लोग सेंचुरीज के बारे में पढ़ लेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान आ जाओ सबसे पहले। राष्ट्रीय उद्यान एमपी में टोटल कितने हैं ये बताना है आपको। टोटल राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, कितने हैं, मतलब सॉरी कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान। और अगर टोटल है तो नाम बता दो फटाफट, मुझे नाम बता दो कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। कौन जल्दी से फटाफट कमेंट करेगा, जल्दी से कमेंट करेगा कि सर राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हमारे पास में, वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? ठीक है, बिल्कुल 11 हो जाएगी, बिल्कुल 11 हो जाएगी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। बहुत बढ़िया। 11 के नाम कौन बता देगा? 11 के 11 ही राष्ट्रीय उद्यानों के नाम कौन बता देगा? जल्दी से फटाफट, जल्दी से। ठीक है। इंक्लूडिंग आपको बताना है कि टाइगर प्रोजेक्ट में कौन से शामिल है, टाइगर प्रोजेक्ट में कौन से जो है राष्ट्रीय उद्यान शामिल है आपके, और अदर आप लोगों के कौन से आ जाएंगे, जल्दी से बताना है। अदर आप लोगों के कौन से हैं? अदर कौन से है जल्दी से बताओ। 11 आप लोगों के राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल हमने मान लिए हैं। क्या एक बढ़ नहीं गया? एक बात बताओ जरा, एक बढ़ तो गया? आप लोग 11 क्यों बता रहे हो? 12 होना चाहिए ना वैसे। एक बढ़ भी तो गया आपका। चलिए बताइए, पर पहले सबसे पहले बताइए कि आखिर में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, तो 11 राष्ट्रीय उद्यानों में आप लोगों के जो है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले कौन से हैं? जल्दी से बताओ। बोलो जल्दी से। देखिए यहीं पे अगर आप लोगों को रिवाइज करके जाओगे ना, बिल्कुल यहीं पे याद होके जाओगे आप, यहीं पे याद करके जाओगे। सॉरी, यहीं पे याद करके जाओगे आप लोग, सारा सारा डेटा यहीं पे याद करके जाओगे आप लोग। बताओ जल्दी से, कौन कौन से जो है नेशनल पार्क में है पहले तो। चलिए 6 का नाम बता दो फिर फटाक से। 6 का ही नाम बताना है आप लोगों को। बिल्कुल यहाँ पर नाम आ चुके हैं, बिल्कुल नाम आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए कान्हा किस लिए आप लोगों का आ गया पहला वाला, तो बिल्कुल कान्हा किस लिए आ गया है? बिल्कुल कान्हा किस लिए आ चुका है नाम आप लोगों का, ठीक है। दूसरा आ चुका है यहाँ पर पेंच आ चुका है, बिल्कुल पेंच आ गया है।
तीसरा आ गया आपका पन्ना आ चुका है, बिल्कुल पन्ना आ चुका है, ठीक है। चौथा आप लोगों का कौन सा आ चुका है? सतपुड़ा वाला आ चुका है, तो बिल्कुल सतपुड़ा वाला आ चुका है ना, सतपुड़ा भी आ चुका है। पांचवा और छठा, ठीक है। पांचवा कौन सा आ गया? बिल्कुल यहाँ पर जो है संजय, संजय आप लोगों का आ चुका है, बिल्कुल संजय, ठीक है, संजय आ चुका है। और एक और कौन सा आ जाएगा आपका? बिल्कुल बांधव नेशनल पार्क भी आ जाएगा, बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। कान्हा किसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ठीक है। और उसके अलावा जो है दुबई, जो है डुबरी, दुबई नहीं दुबई लिख दिया सुने ना, उसको डुबरी लिखना है, डुबरी। संजय डुबरी नाम है उसका एक्चुअल में, संजय डुबरी, ठीक है। और दुर्गावती, दुर्गावती आप लोगों का अभ्यारण्य है ना, क्या है? दुर्गावती आपको अभ्यारण्य है, ठीक है। अगर टाइगर प्रोजेक्ट में अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर दुर्गावती जो है, रानी दुर्गावती आप लोगों का क्या हो जाएगा? अभ्यारण्य हो जाएगा। और रातापानी अगर आप लोग बोलोगे तो रातापानी जो है आप लोगों का क्या है? प्रस्तावित है, क्या है? अभी प्रस्तावित है ना। बहुत सारी बुकों में पहले पागल बना दिया गया था कि नहीं यार इसको तो कर ही दिया गया है, नहीं, लेकिन रानी दुर्गावती एकमात्र है और बाकी जो है आप लोगों का प्रस्तावित है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा आप लोगों ने कौन कौन से लिख दिया? बिल्कुल कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, है ना, बांधवगढ़ पूरा लिखना है, पन्ना, सतपुड़ा, कूनो, पालनपुर, कूनो, संजय डुबरी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सारे नाम लिखना है आप लोगों को, पूरे नाम लिखना है, ठीक है, पूरे नाम लिखते जाना है आपको। चलिए, बाकी के राष्ट्रीय उद्यान के नाम नहीं बताओगी क्या? बाकी के राष्ट्रीय उद्यान? हाँ, कूनो नहीं है बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म बाकी के नाम भी बताओ फटाफट, बाकी के नाम बताओ। चलिए, छह तो हो गए हमारे कंप्लीट इधर साइड। छह के बाद में सातवां बताओ जल्दी से। तो उत्तर में आप लोग जाओगे तो कहां पर जाओगे? बिल्कुल शिवपुरी माधव राष्ट्रीय उद्यान में नहीं जाओगे क्या? बिल्कुल माधव में जाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग जो है लोकेशन वाइज भी याद करते जाओ, लोकेशन वाइज जितना ज्यादा याद करोगे आप लोगों को पता चलता जाएगा, है ना। बिल्कुल वहां पर जाओगे तो बिल्कुल आपको पता लग जाएगा, है ना। माधव नेशनल पार्क आ जाएगा आपका। उसके बाद में जो है आपका जीवाश्म, जीवाश्म नेशनल पार्क आ जाएगा आपका। फॉसिल नेशनल पार्क है ना, फॉसिल, फॉसिल नेशनल पार्क, बहुत बढ़िया। पालनपुर कूनो आ जाएगा आपका, पालनपुर कूनो, पालनपुर कूनो आ जाएगा बिल्कुल। पालनपुर कूनो के अलावा आपका कौन सा आ जाएगा? बिल्कुल जो है वन विहार आ जाएगा, वन विहार, वन विहार आ जाएगा, बिल्कुल वन विहार आ जाएगा। और उसके अलावा आप लोगों का डायनासोर पार्क भी आ जाएगा, तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाएगा आपका। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बांधवगढ़ कूनो, ठीक है, वन विहार, संजय, पेंच, माधव, सतपुड़ा, पन्ना, जीवाश्म, कान्हा, ठीक है, बहुत बढ़िया। माधव, जीवाश्म, डायनासोर, जो है वन विहार कूनो, वन विहार कूनो, डायनासोर, ओंकारेश्वर, जीवाश्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ते जाना है, ठीक है। ओंकारेश्वर है ना, ओंकारेश्वर वाला। चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से बस आप लोग करते जाना। चलिए हम लोग कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को अब पढ़ लेते हैं ना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ लें अब, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ लें। देखिए, एक रिपोर्ट तो आप लोगों की ऐसी भी आई है कि डायनासोर जो आप लोगों का पार्क है, मतलब ओंकारेश्वर में जो आप लोगों का पार्क है, वो एक्चुअल में जो है वहां पर है ही नहीं। बहुत सारे लोग पोस्टेड है तो वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि वहां पर जो है नहीं, लेकिन अपन लोग क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है, क्या ही करें। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डालना है कान्हा किसली, ठीक है। कान्हा किसली से आप लोगों से मैं चार क्वेश्चन पूछूंगा, चार क्वेश्चन पूछूंगा, चारों के चारों क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जो है कंफ्यूज होंगे और इन्हीं चारों क्वेश्चन में से आप लोगों का कभी कभार आंसर आ जाता है, ठीक है। ये बताना है आप लोगों को। सबसे पहले कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को अभय वन का दर्जा कब दिया गया है, किस सन में दिया गया है? इसे अभ्यारण्य कब बनाया गया था, अभ्यारण्य कब बनाया गया था? और इसे नेशनल पार्क किसने कब बनाया गया था, नेशनल पार्क आपका कब बनाया गया था? और उसके अलावा इसको टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था? टीपी मतलब टाइगर प्रोजेक्ट चलेगा। बताइए, चारों के चारों सन बताना है। अभय वन के रूप में कब स्टार्ट किया था, अभ्यारण्य के रूप में कब स्टार्ट किया था, नेशनल पार्क कब बनाया था, और उसके अलावा जो है टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था? चलिए बताओ जल्दी से, बोलिए जल्दी से।
33, 55, नहीं 33, 55, 74 तो बता रहे हो आप लोग, लेकिन बीच में जो है मिस्टेक कर रहे हो। मैंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए अभय वन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो 1933 में बता देना है अभय वन। 1953 में आपको 1953 में बताना है आपको अभ्यारण्य बना है। 1955 में आपको ध्यान रखना है क्या बना है, ये नेशनल पार्क बना है। और टाइगर प्रोजेक्ट में इसको 1973-74 में जो है हमने क्या कर लिया है, इंटर कर लिया है, ले लिया है 1973-74। हाँ बहुत सारे लोग जो है आपको 73 भी बोलेंगे, बहुत सारे लोग 74 भी बोलेंगे। अधिसूचना आप लोगों की कब आई है, बिल्कुल जो है सूचना आई थी 1973 में, और फाइनली इसको 1974 में हमने बिल्कुल इंटर कर लिया है। ठीक है, तो 33 में आप लोगों का क्या हो जाएगा, अभय वन अभ्यारण्य 1953 में, नेशनल पार्क 1955 में, और टाइगर प्रोजेक्ट आपका कब बनाया गया है, बिल्कुल आप लोगों का बना दिया गया है यहाँ पर जो है 1973-74 में। चलिए कौन बताएगा मुझे यहाँ पर नदियां कौन सी बहती है। चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, अगर नहीं आ पाएंगे तो कोई बात ही नहीं, मैं बताऊंगा। तो नदी बताना है आपको, नदी कौन सी आ जाएगी। नदी के बाद में ये बताना है कि क्षेत्रफल आखिर में कितना है इसका, क्षेत्रफल आखिर में कितना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बता देना है आप लोगों को। क्षेत्रफल के अलावा यहाँ पे सबसे विशेष प्रजाति कौन सी है, विशेष प्रजाति कौन सी पाई जाती है यहाँ पे, विशेष प्रजाति, विशेष प्रजाति, विशेष प्रजाति कौन सी पाई जाती है। ठीक है, विशेष प्रजाति अगर पाई जाती है तो क्या यहाँ पर उसको कोई स्थान है यहाँ पर। ठीक है, तो वो बता देना है आपको। और आगे बताऊं, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी घाटियां हैं, कौन कौन सी यहाँ पर जो है घाटियां है, तो वो बताना है आप लोगों को। ठीक है, कोई बुक लिखी गई है क्या, कोई ना कोई बुक लिखी गई है। चलो बुक तो यहाँ पर नहीं आएगी, बुक को छोड़ देते हैं हम। ठीक है, तो ये बताओ जल्दी से ये वाले पॉइंट, कौन कौन सी नदियां यहाँ से गुजरती है, कौन कौन सी नदियां जो है यहाँ से गुजरती है, बिल्कुल 900। हाँ हालो, बंजर और सुपर्ण, बिल्कुल मोहित धाकड़ जी, हालो। नहीं नहीं, केन नदी नहीं आएगी यहाँ पर, केन नदी मोनिका जी यहाँ पर केन नहीं आएगी, है ना, हालो, बंजर और सुपर्ण नदी आएगी। ठीक है, याद रखना। कौन सी आ जाएगी, हालो नदी आएगी, हालो, बंजर और सुपर्ण नदी आएगी, सुपर्ण। बहुत बढ़िया, नदी आपको बताना पड़ेगा, हर जगह पर नदियां देखना पड़ेगा। एक्चुअल में इसका 940 किलोमीटर स्क्वायर हमने मान लिया है, 939.940 है इसका नाम, है ना। इसका अगर क्षेत्रफल रियल जाओगे आप लोग तो 939.940, 940 किलोमीटर स्क्वायर इसका एग्जैक्ट है एक्चुअल में। ठीक है, तो एग्जैक्ट आप लोगों का कितना है, 90 जो है 943.940 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन अप्रॉक्स में हम लोगों ने कितना मान लिया उसे, तो अप्रॉक्स में हमने जो उसे 940 किलोमीटर स्क्वायर को मान लिया है, बिल्कुल 940 किलोमीटर स्क्वायर मान लिया है। चलिए यहाँ पर विशेष प्रजाति आपकी कौन पाई जाती है, बिल्कुल बारहसिंगा पाया जाता है, बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा पाया जाता है। और बारहसिंगा की कौन सी प्रजाति पाई जाती है, बिल्कुल ब्रेडरी प्रजाति पाई जाती है, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है हमें, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जा रहा है, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जा रहा है। ठीक है, और याद रखना बारहसिंगा है मतलब 12 सींग है, इसके पास में कितने सींग है, बिल्कुल 12 सींग है, इसीलिए इसको बारहसिंगा बोला जा रहा है ना, बारहसिंगा बोला जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसी के ऊपर जो है आप लोगों का जो है एक मस्कट बनाया गया है, यहाँ के लिए लोगो बनाया गया है, या लोगो को हम लोग बोलते हैं शुभंकर। तो आखिर में इसका मस्कट या शुभंकर कौन सा है, जल्दी से बताओ। और शुभंकर को आखिर में किसने बनाया है, किस व्यक्ति ने बनाया, उस व्यक्ति का नाम भी बताना है, और अब ऐसे भी आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम पता होगा, जल्दी से बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आते भी जा रहे हैं, 940 940 केन पन्ना से, हाँ केन पन्ना से, बिल्कुल वो गलती से बोल दिया था, कोई बात नहीं। हालो बंजर सुपर 940 ब्रिडरी प्रजाति का बारहसिंगा है, हालो बंजर घाटी है, बिल्कुल हालो घाटी भी आ जाती है यहाँ पर, बंजर घाटी भी आ जाती है। तो हालो घाटी भी है यहाँ पर बिल्कुल, और बंजर घाटी भी है, बिल्कुल बंजर घाटी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को जो है आंसर बताते जाओगे। देखिए मैं पूछ रहा इसलिए हूँ ताकि आप लोगों को जो है सारे के सारी चीजें याद होती जाए, सारी चीजें याद होती जाए, तो इसलिए मैं आप लोगों का क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों से जो है क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल ही पूछता जा रहा हूँ, इसलिए इसलिए आप लोगों से पूछता जा रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। कौन बताएगा बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम, बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम बता दो जल्दी से, वैज्ञानिक नाम बता दो जल्दी से फटाफट। वैज्ञानिक नाम, क्यों, क्योंकि ये राज्य पशु है, आप लोगों का राज्य पशु है, तो वैज्ञानिक नाम भी बताना है आपको, बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम जल्दी से बता दो फटाफट, वैज्ञानिक नाम क्या आ जाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भूरसिंह दा बारहसिंगा। ओके, मस्कट यहाँ पर क्या आ चुका है, बिल्कुल भूरसिंह दा बारहसिंगा। तो भूरसिंह दा बारहसिंगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप लोगों का मस्कट आ जाएगा। 2017 में बनाया गया है। व्यक्ति का नाम बता दो जल्दी से, व्यक्ति का नाम क्या है, व्यक्ति का नाम बता दो फटाफट। 2017 तो रोहन चक्रवर्ती, बहुत शानदार, रोहन चक्रवर्ती यहाँ पर जो है आप लोगों का आंसर
बिल्कुल सही आ जाता है। तो रोहन चक्रवर्ती आप लोगों को ध्यान रखना है इस व्यक्ति का नाम। बहुत बढ़िया। चलिए, पब्लिश 2017 में हुआ है, ठीक है। भूरसिंह बारह सिंह, रोहन चक्रवर्ती, सबका आंसर सही है, बिल्कुल राइट है। बहुत बहुत बढ़िया। बिल्कुल, रूसरवस डुआउसेली नाम क्या है उसका? बिल्कुल रूसरवस, रूसरवस डुआउ सोली, डुआउ सोली, डुआउसेली या डुआउसोली दोनों चीजें आती है, तो रूसरवस डुआउसेली आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, वैज्ञानिक नाम अगर आप लोगों से मैं पूछ लूं तो बताओगे? सारे के सारे वैज्ञानिक नाम बताओगे? जल्दी से बोलो। चलिए, मैं वैज्ञानिक नाम आप लोगों से पूछ लेता हूं जरा। ये बताओ जरा मुझे कि हमारा जो है राजकीय पक्षी जो है वो कौन है? राजकीय पक्षी कौन है? और राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम भी बताना है, जल्दी से बताओ फटाफट। विज्ञान जो है, राजकीय पशु आप लोगों ने बता दिया है, राजकीय पशु तो आपको पता ही है, ठीक है। तो राजकीय पशु आप लोगों का कौन सा है, उसका नाम, वैज्ञानिक नाम बता देना है। देखिए, ये वाले सारे नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय, राजकीय वृक्ष कौन सा है? नाम तो बताना है, नाम तो बताना है, लेकिन याद रखना है आप लोगों को, नाम के साथ में क्या बता देना है, उसका जो है वैज्ञानिक नाम भी बताना है। चलिए, राजकीय वृक्ष हो जाएगा। राजकीय वृक्ष के बाद में आप लोगों को बताना है राजकीय मछली कौन सी है। राजकीय, राजकीय मछली कौन सी है, तो वो भी बता देना है आप लोगों को, राजकीय मछली का नाम, ठीक है। राजकीय मछली का नाम। राजकीय चिन्ह का नाम, राजकीय चिन्ह हमारा किस प्रकार से आता है वो भी बता दो फटाफट। राजकीय चिन्ह आखिर में कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के जो है वन वन लाइनर टाइप क्वेश्चन अगर आप लोगों के बन जाते हैं तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। इसी प्रकार से बता दो जल्दी से फटाफट। चलिए, जो है विशाल, ये जो लिख रहे हो आप लोग पैराडाइज, जो है आप लोग पैराडाइज फ्लाई केचर एक्चुअल में नाम है उसका, है ना, पैराडाइज फ्लाई केचर नाम है। फाइकस वेनगेलेंसिस बिल्कुल बरगद का नाम आ जाता है, बिल्कुल बरगद का नाम जो है आप लोगों का फाइकस, फाइकस वेनगेलेंसिस आ जाता है। फाइकस, फाइकस वेनगेलेंसिस, वेनगेलेंसिस, गेलेंसिस, बिल्कुल, बिल्कुल वेनगेलेंसिस आ जाता है, ठीक है। राजकीय मछली का नाम बता दो फटाफट। हाँ, पैराडाइज फ्लाई केचर या शाह बुलबुल आप लोगों का, ठीक है। शाह बुलबुल भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, शाह बुलबुल बोल सकते हैं, बुलबुल, शाह बुलबुल बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल उसको, ठीक है। चलिए, इसका नाम क्या आ जाएगा? पैराडाइज फ्लाई केचर, पैराडाइज, पैराडाइज फ्लाई केचर, फ्लाई केचर, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए आप लोग, टफ नाम मत याद रखिए, ठीक है। विशाल जी, राजकीय पशु का नाम तो आपने बता ही दिया है, बारहसिंगा है, बिल्कुल बारहसिंगा आ जाएगा। और बारहसिंगा में भी आपको ध्यान है, क्या नाम है? रुसरवस डुआउसेली है, रुसरवस, रुसरवस डुआउसेली, डुआउसेली, डुआउसोली लिख दिया मैंने ना, उसको सेली कर लिया, ठीक है। राजकीय मछली का नाम क्या है? तो महाशीर है, आपको पता ही है, महाशीर है, महाशीर है। और महाशीर का नाम क्या है? टोर प्यूटी टोरा, टोर प्यूटी, प्यूटी टोरा, टोर ब्यूटी टोरा। कौन बताएगा राजकीय चिन्ह का नाम? राजकीय चिन्ह, पैराडाइज फ्लाई केचर, दूधराज बिल्कुल बोला जाता है, बारहसिंगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। टोर ब्यूटी टोरा। चलिए, ये बता दो राजकीय चिन्ह कैसा आता है हमारा? राजकीय चिन्ह क्या आता है? राजकीय चिन्ह हमारा आता है क्या? गोल छल्ला है, उसके बाहर साइड आप लोगों के क्या है? बिल्कुल चौबीस जो है आप लोगों के स्तंभ बने हुए हैं, 24 स्तंभ बने हुए हैं। और उसके बाहर साइड जैसे ही लाइनर आती है तो वहां पर गेहूं की और धान की बाली आ जाती है, गेहूं गेहूं और धान की बाली आ जाती है, अंदर साइड जो है आप लोगों का चिन्ह मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मिल जाएगा क्या? ये सारा का सारा आपका चिन्ह मिल जाता है, ठीक है। राजकीय चिन्ह आप लोगों का मिल जाता है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आप लोगों को बस जो है बताते जाना है और इसी प्रकार से जो है आप लोगों को याद करते जाना है, ठीक है। चलिए, ये बता दो जल्दी से, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना किस किस राष्ट्रीय उद्यान में आप लोगों को मिल रही है? तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना बता दो जल्दी से। पार्क, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, इंटरप्रिटेशन, प्रिटेशन योजना बताना है आप लोगों को। तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना आपको बताना है कि आखिर में ये कहां से कहां तक चल रही है, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान तक चल रही है। तीन राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों के आ जाते हैं, तीनों राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आप लोगों को बता देना है जल्दी से। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहां पर आ जाती है? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आता जा रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, लिलियम कैंडी में अच्छा, फ्लावर भी बता दिया, फ्रूट भी बता दिया है, ट्री भी बता दिया है, फिश भी बता दिया, नेम भी बता दिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से जो है तैयारी फसल जो है सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स है, ठीक है। ये भी आप लोग अगर चाहो तो लिख लीजिएगा, एक्चुअल में क्या है एकदम से याद नहीं आ पाता है, तो अगर आप लोग करना चाहो तो यहाँ पे और भी चीजें लिख लीजिएगा, ठीक है। कि हमारी राजकीय फसल आखिर में कौन सी आती है, तो फसल भी लिख लीजिएगा, जैसे सुनैना ने सारा लिख दिया है। तो फसल आपकी सोयाबीन है, सोयाबीन का नाम क्या आ जाता है? ग्लाइसिन मैक्स आ जाता है। क्या आ जाता है? बिल्कुल ग्लाइसिन मैक्स आ जाता है।
और उसके अलावा जो है आपका फ्रूट, फ्रूट मतलब आपका फल आ जाता है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता ही है ना, मैंगो आ जाता है, जो है मैंगीफेरा इंडिका आ जाता है। और नॉर्मली यहाँ पर कौन सा आ जाता है, एक और चीज क्या लिख ली है यहाँ पर, फ्लावर। तो फ्लावर तो लिलियम कैंडिमम हो ही गया, ठीक है। तो फ्लावर आप लोगों का क्या होता है, फूल क्या होता है। तो आप लोग इनको सारों को एक ही जगह पे लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास में सारा नोट्स एक ही जगह पे तैयार हो जाए। चलिए पार्क इंटरप्रिटेशन योजना जल्दी से बता दो। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना आपकी किस किस जो है, जंगल गलियारा योजना आप लोगों की कौन कौन सी जगह चल रही है, जंगल गलियारा योजना का निर्माण किया जा रहा है, वो कौन कौन सा है। जो है विशाल जी, यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल कान्हा किसली आपका आ जाता है, बांधवगढ़ आ जाता है, लेकिन एक और कौन सा है, बिल्कुल पन्ना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है, यही सही। बस इतना ही तो बताना था आप लोगों को, ठीक है। पन्ना आ जाता है, बांधवगढ़ आ जाता है, और उसके बाद में आप लोगों का कौन सा आ जाता है, कान्हा किसली आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। सबसे पहले पन्ना का नाम याद रखना है, फिर बांधवगढ़ का नाम याद रखना है, बांधवगढ़, ठीक है। बांधवगढ़ का नाम याद रखना है, बांधवगढ़ का नाम याद रखना है, और कान्हा किसली का नाम भी याद रखना है, कान्हा किसली का नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को जो है क्या करना है, बिल्कुल करते जाना है। देखो, अगर आप लोग ट्रिक बनाना चाहो तो बिल्कुल पी बी और के, पीबी के आप लोगों की क्या है, ट्रिक है। पन्ना है, बांधवगढ़ है, और आप लोगों का कौन सा आ जाता है, कान्हा किसली। अब यहाँ पे गलती से भी आप लोग केन नदी मत लगा लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, के फोर कान्हा किसली आ जाएगा, और बी फोर आप लोगों का बांधवगढ़ आ जाएगा, और पी फोर आप लोगों का कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से जो है आप लोगों को ध्यान रखते जाना है, ठीक है। चलिए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, सबसे पहले हवाई पट्टी जोड़ने वाला, हवाई पट्टी, ठीक है। एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर अभी फिलहाल में जो है हवाई पट्टी है, बाकी जो है व्यवस्था की जा रही है। तो हवाई पट्टी जो है याद रखना है, यहाँ पर सबसे पहले हवाई पट्टी की व्यवस्था जो की गई थी वो कहां पर की गई थी, तो यहाँ पर ध्यान रखना आप लोगों को, हवाई पट्टी की स्थापना जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। तो बिल्कुल भी आप लोगों को जो है क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। हम्म। ये क्या लिख रहे हो आप लोग, जो है क्या बोलते हैं, पन्ना कान्हा किस लिए, बिल्कुल यहाँ पर बांधवगढ़ आ जाएगा विथ हेल्प ऑफ वर्ल्ड बुक। संदीपा, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा किस लिए, सतपुड़ा और पन्ना क्यों लिख रहे हो, इतना नाम क्यों लिख रहे हो आप, संदीपा। गलत नहीं लिखना है बिल्कुल भी, तीनों के नाम लिखो। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने अजीब गरीब डायग्राम बना दिया है आपके सामने, है ना, पीबी के भी लिख दिया है मैंने। हाँ, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बिल्कुल वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हाँ, ये लिख सकते हो, वर्ल्ड बैंक के द्वारा लिख सकते हो, है ना। मैंने बताया नहीं था जल्दी जल्दी में, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये लिख सकते हो बिल्कुल, ये जो है मैंने डेटा जो है आप लोगों का छोड़ दिया, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बताओ जल्दी से, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है, और प्लस इसकी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट फिर। अगर आप लोग वर्ल्ड बैंक बोल दिया है तो वर्ल्ड बैंक का बता दो जल्दी से, कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है, और कहाँ पर है इसका जो है आप लोगों का हेडक्वार्टर, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आता है, जल्दी से बता दो बस। कहाँ पर जो है आपका इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना, और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, कब हुई है स्थापना, कब हुई है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये बता दो जल्दी से। मजा आ रहा ना पढ़ने में, सारा याद हो गया ना, सारा याद हो गया ना। देखो, मैं एक बार वापस से आप लोग बता रहे हो, तब तक मैं एक बार वापस से आप लोगों को रिवाइज करवा दूं। अबे वन 1933 में बना है, 1953 में आपका जो है अभ्यारण्य बना है, 1955 में क्या हुआ है, नेशनल पार्क बन गया है, 1973 74 में आपका क्या बन गया है, बिल्कुल जो है यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट में आ चुका है, बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद में याद रखना है आप लोगों को क्या,
तो उसके बाद में ध्यान रखना आप लोगों को, मैंने बताया था कि जो है यहाँ पर जो है आप लोगों की नदी कौन कौन सी, तो हालो, बंजर और सुपर्ण नदी बहती है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो है क्षेत्रफल देखेंगे 940 किलोमीटर अप्रोक्स में, एक्चुअल में 943 जो है 939.940 किलोमीटर स्क्वायर आपका जो है क्षेत्रफल आ जाता है। और देन आपको ध्यान रखना है इसमें कि भूरसिंगा बारहसिंगा इसका मस्कट है। बारहसिंगा यहाँ पे विशेष रूप से पाया जाने वाला पशु है, जो कि जिसका वैज्ञानिक नाम हमने बता ही दिया है। तो इस प्रकार से जंगल गलियारा योजना याद रखना आप लोगों को कहाँ पे है, तो पीबीके में है। पीबीके, पी4 आप लोगों का पन्ना वाला आ जाता है, पी4 पन्ना, बी4 बांधवगढ़, के4 कानक, इसलिए हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें याद रख लेना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सभी लोगों के देखिए आंसर आते जा रहे हैं। यार वर्ल्ड बैंक आप लोग बहुत जल्दी नहीं बता रहे हो 1944। वर्ल्ड बैंक आप लोग 1944 कौन बता रहा है? सबसे पहले जो है मोहित धाकड़ जी ने बताया। 1944 कहाँ से आ जाएगा भैया? वॉशिंगटन डीसी तो ठीक है, लेकिन 1944 कहाँ से आ जाएगा? वर्ल्ड बैंक को एक बार सर्च मार के देख लो, 1944 कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे? सब लोग 1944 1944 बताते जा रहे हो बस। नहीं, एक बार उसको चेक करो अच्छे से। वर्ल्ड बैंक 1944 नहीं आएगा। हेडक्वार्टर तो आप लोग सही बता रहे हो, वॉशिंगटन डीसी आता है। एक ट्रिक बताऊं अच्छी, अगर आपको वॉशिंगटन डीसी याद करना हो तो, जो संस्था आपको विश्व में पैसा देगी वो सारी की सारी कहाँ पे चली जाएगी? वॉशिंगटन डीसी में चली जाएगी। जो संस्था आपको पैसा देगी वो सारी की सारी कहाँ पे चली जाएगी? तो ध्यान रखना आप लोग। नहीं, उसको एक बार देखो अच्छे से। नहीं है, आप लोगों का 1944 नहीं आएगी। स्टेब्लिश्ड ईयर जो है 1944 नहीं आएगा। मैंने आज तक देखा नहीं, या तो शायद मैंने फिर गलत पढ़ लिया है ना? लेकिन मैंने आज तक 1944 नहीं देखा है। सम्मेलन हो जाते हैं आप लोग जो है उन ब्रेटन वुड सम्मेलन को ही आप लोग 1944 करने लग गए हो। आईएमएफ की स्थापना और वर्ल्ड बैंक की स्थापना, ये दोनों ऐसे निकाय है जो कि वर्ल्ड को पैसा देते हैं। क्या करते हैं? ऋण के रूप में देते हैं पैसा। हर सरकार को पैसा देते हैं, ठीक है, पैसों की मुहैया करवाते हैं सब जगह पे। ठीक है, तो वॉशिंगटन डीसी में ही याद रखना आप लोगों को, चाहे आईएमएफ हो चाहे आप लोगों का वर्ल्ड बैंक हो। चाहे आईएमएफ हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, दोनों का वॉशिंगटन डीसी आएगा। सन एक बार वापस से देख लेना प्लीज, क्योंकि मैंने आज तक जो है 44 वाला डेटा जो है आज तक पढ़ा नहीं है। हम्म। ये ब्रेटन वुड सम्मेलन बता रहे हो आप लोग? 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन हो रहा है, समझ रहे हो आप लोग? हाँ, ये ब्रेटन वुड सम्मेलन हो रहा है। आप लोग 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन कर रहे हो आप। 27 ऑफ दिसंबर 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड सम्मेलन, ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन के बाद में ही जो है आप लोगों की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की। बिल्कुल 1945 सही है। 1945, 27 दिसंबर को, एक बात बताओ आप लोग, 27 दिसंबर 1944 को, 27 दिसंबर 1944 को आप लोगों का क्या हो रहा है यहाँ पर? जो है सम्मेलन हो रहा है, क्या नाम है? ब्रेटन वुड सम्मेलन है। ब्रेटन वुड सम्मेलन है। आप लोग गलत क्यों पढ़ रहे हो? 1945 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। भाई या तो मैंने गलत पढ़ रखा है, या फिर शायद आप लोगों ने गलत पढ़ रखा है। गलत क्यों लगा रहे हो? गलत मत पढ़िए। सम्मेलन हुआ है, सम्मेलन। क्या सम्मेलन में और आप लोगों का जो है दोनों में अंतर होता है, याद रखना आप लोग। दोनों में अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। गलत मत पढ़िए बिल्कुल भी। अगर गलत पढ़ोगे तो फिर बाद में पछताओगे। और आजकल जो है ना हेडक्वार्टर पूछ रहा है हर बार। और अगर हेडक्वार्टर में आप लोग गलत पढ़ोगे ना, तो फिर मजा आएंगे आप लोगों को। फिर वहां पर आप लोग फिर रोते रहना कि सर हमें हमने जो है गलत पढ़ लिया था, और जो है हमसे जो है गलती हो गई एकदम से। चलिए आगे आ जाओ फटाफट, आगे आ जाओ। माधव नेशनल पार्क पढ़ेंगे, माधव नेशनल पार्क।
माधव नेशनल पार्क। चलिए ये बताना है कि स्थापना कब हुई है, जल्दी से कमेंट करते जाओ फटाफट, स्थापना कब हुई है। क्या यहाँ पर कोई भी झीलें हैं क्या, यहाँ पे झीलें हैं क्या, उन झीलों का नाम बताना है। इसमें 3 झीलें हैं, इसमें 3 झीलें, उन 3 झीलों का नाम बताना है। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई भवन है क्या यहाँ पे, एक शानदार भवन का निर्माण किया गया है यहाँ पर, एक भवन शानदार है यहाँ पर। ठीक है, कोई नदी हो तो नदी का नाम बता दो, कोई पशु अगर ज्यादा पाया जाता हो तो उस पशु का नाम बता दो। इतनी जानकारी बहुत है माधव नेशनल पार्क के बारे में। कहाँ पर है ये तो बता ही दोगे आप लोग, है ना, कहाँ है ये तो आप लोग बता ही दोगे। बोलो जल्दी से, सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर करवाऊंगा मैं, बस बताते जाओ बस। कहाँ पर है जल्दी से बोलो। बिल्कुल 1958 आएगा। हाँ बिल्कुल मनिहार नदी आ जाएगा। मनिहार आ जाएगा, 1958 आ जाएगा। अमित उसको एक बार और देखना, सम्मेलन को, ब्रेटन वुड सम्मेलन को एक बार वापस देखना। चलिए, कहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल मनीहा जो है आप लोगों का कहाँ आ जाएगा, शिवपुरी में आ जाएगा। बिल्कुल शिवपुरी में आ गया, ठीक है, हमने मान लिया इसको। ठीक है, स्थापना कब हो रही है, बिल्कुल आप लोगों ने बता दिया, 1958 इज राइट आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने मनीहार नदी बता दी है हमें, मनीहार नदी भी मैंने लिख ली है। ठीक है, मनीहार नदी आप लोगों की हो चुकी है ना, मनीहार नदी आप लोगों ने बता दिया है। और क्या बता रहे हो आप लोग, सांख्य सागर, जॉर्ज केशल भवन है। ठीक है, जॉर्ज केशल भवन है, जॉर्ज केशल भवन आता है, केशल भवन आता है, जॉर्ज केशल भवन। ठीक है, ये एक्चुअल में 1911 में बनाया गया था, 1911 में, है ना। एक्चुअल में जो महारानी राजा आए थे ना आप लोगों के, जॉर्ज पंचम वगैरह जो आए थे भारत में, जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार के लिए, जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के लिए बनाया गया था, रानी मेरी के लिए। लेकिन वो लोग किसी कारणवश आ ही नहीं पाए थे, लेकिन भवन का निर्माण हो गया था। तो किसके लिए बनाया था, तो जॉर्ज केशल भवन कब बना था, 1911 में बना था। हाँ आप बोलोगे सर 1958 में, अरे भैया वहां पे बन गया है, बीच में है वो, है ना, तो वो भी अंदर बाउंड्री के अंतर्गत आ जाता है। हाँ जॉर्ज केशल भवन आएगा। बिल्कुल नेहा सिंह जी बिल्कुल राइट है आपका, 1946 जो है यहाँ पर नेशनल हाईवे निकलता है, 1970 जो है 46 आप लोगों का नेशनल हाईवे निकलता है, तो बिल्कुल बहुत शानदार, यहीं से निकलता है आप लोगों को 1946, अगर आप लोग जाओगे तो वहां पे मिल जाएगा। शिवपुरी में मनिहार नदी, जॉर्ज केशल भवन, बिल्कुल ठीक है। सांक्य सागर, जादव सागर, माधव सागर, बिल्कुल ठीक है, सुनैना जी बिल्कुल यहाँ पर राइट आ जाएगा आपका, सांक्या सागर झील है यहाँ पर, सांक्या सागर झील आएगी। ठीक है, उसके अलावा जो है आप लोगों का माधव सागर आएगी, जादव सागर, माधव सागर। ठीक है, माधव सागर और जादव सागर, जाधव सागर, तो ये झीलें आ जाएगी। और लास्ट में क्या बच गया आप लोगों का, लास्ट में बच गया यहाँ पे पशु कौन सा है, बिल्कुल तेंदुआ सबसे ज्यादा होता है, तेंदुआ, तेंदुआ सबसे ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया। देखिए एक एक जो है आप लोगों को जो है ना अच्छी तरीके से अगर पढ़ोगे ना, तो एक एक चीजें आप लोगों की डेटा जो है ना वो कंप्लीट होता जाएगा, बिल्कुल, है ना, एक एक चीजें। चलिए अगला वाला आ जाओ फटाफट, अगला अगला राष्ट्रीय उद्यान जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना आप लोग, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में बताना है। चलिए, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बताओ कहाँ पर है, सबसे पहले तो कहाँ पर है। ठीक है, कब स्थापना हुई है, कब स्थापना हुई है, टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया हमने, टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके अलावा बताना है आप लोग कितनी पहाड़ियां हैं, कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कितनी पहाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, कितनी पहाड़ी से घिरा हुआ है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी मूर्ति है सबसे फेमस, मूर्ति बताना है आपको, फेमस मूर्ति, तो फेमस मूर्ति आखिर में कौन सी है इसमें, तो वो फेमस मूर्ति का नाम भी बताना है ना। बांधवगढ़ जो है आप लोग, बांधवगढ़ राजधानी सबसे पहले किसने बनाई थी, राजधानी किसने बनाई थी, बांधवगढ़। ठीक है, कौन सा रीवा का राजा ऐसा रहा है जिसने की यहाँ पर जो है आप लोगों की राजधानी बांधवगढ़ को बनाया था, ये भी बताना है आप लोगों को। और उसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बताना है आप लोगों को कौन सा जो है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी बताना है आप लोगों को, आखिर में इसके स्पेशलिटी क्या है। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन आप लोगों के सारे कंप्लीट है, बोलिए।
हाँ बिल्कुल उमरिया में पाया जाता है। बिल्कुल उमरिया में पाया जाता है, तो कहाँ पर है? तो बिल्कुल उमरिया में है। ठीक है, ओके, बता दिया, बिल्कुल उमरिया में आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दो जल्दी से कि स्थापना कब हुई है, इसकी फाउंडेशन ईयर कौन सा है? हाँ 1968, ठीक है, बिल्कुल 1968 आ जाता है, बिल्कुल राइट है। 1993 में आप लोगों ने बता दिया, इसमें क्या आ जाता है? बिल्कुल यहाँ पर जो है मोहित धाकड़ जी का आंसर सही है। बिल्कुल 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 32 पहाड़ियों से। ठीक है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिल्कुल मूर्ति यहाँ पर फेमस कौन सी, ये बताओ। चरणगंगा रिवर है, बिल्कुल यहाँ पर चरणगंगा रिवर बहती है, तो रिवर का नाम हमने लिखा कि नहीं? यहाँ पर नदी नहीं लिखा है ना, तो नदी लिख लेना, यहाँ पर चरणगंगा नदी है, चरणगंगा, चरणगंगा नदी। ठीक है, तो चरणगंगा नदी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल यहाँ पर चरणगंगा नदी को ध्यान में रखना है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, जंगली भैंस। ठीक है, स्पेशलिटी यहाँ पर क्या है? जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है ये। जंगली भैंस याद रखना, लेकिन आप लोगों के पन्ना में सबसे ज्यादा है, तो जंगली भैंसों के लिए तो प्रसिद्ध है, मान लिया मैंने, जंगली भैंसे ज्यादा है। लेकिन जंगली भैंसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो बिल्कुल आपकी पन्ना में पाई जाती है, पन्ना, ज्यादा पन्ना में पाई जाएगी। ठीक है, ज्यादा पन्ना में पाई जाएगी, लेकिन जंगली भैंसे यहाँ पर है। ठीक है, बांस की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर, बांस की प्रजातियां बहुत सारी है, बांस की यहाँ पर प्रजातियां है। ठीक है, रीवा को राजधानी किस राजा ने बनाया था, बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल, भगवान विष्णु की जो है यहाँ पर लेटी हुई मूर्ति है। भगवान विष्णु की जो है लेटी हुई मूर्ति है यहाँ पर, भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। ठीक है, मूर्ति यहाँ पर फेमस जो है आप लोगों की ये वाली है। ठीक है, भगवान विष्णु की। चलिए सारा तो बता दिया आप लोगों ने डेटा, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं बताया कि राजधानी जो है रीवा किसने बनाई थी। हाँ, टाइगर डेंसिटी ज्यादा है यहाँ पर, बाघों का घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, बाघों का घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, बाघों का सर्वाधिक घनत्व मिलता है यहाँ पर, सर्वाधिक घनत्व मिलता है, बाघों का सर्वाधिक घनत्व यहाँ पर मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, कोई मार्तंड सिंह आए ना यहाँ पे, ना तो आप लोग मार्तंड सिंह का नाम बताओगे, ना यहाँ पे कर्णदेव का नाम बताओगे। गलत, आप लोग जो है ना हिस्ट्री को भूल गए हो, इतने अच्छे से मैंने हिस्ट्री को पढ़ा दिया आप लोगों को, फिर भी आप लोग जो है ना हिस्ट्री को भूल गए हो, पता है। पढ़ते नहीं हो, पता है आप लोग से अच्छे से। हिस्ट्री को एक बार जाकर के पढ़ लो। अब आप लोगों का जो है ना एग्जाम का टाइम आ गया है, और एग्जाम के टाइम पर जो है आप लोग जो है अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। अच्छे से जाके पढ़ो पहले। याद करो मेरी कहानी को, विक्रमाजीत को। विक्रमाजीत याद आ गया आपको विक्रमाजीत? अगर आप लोगों को याद आ गया होगा तो विक्रमाजीत, जहांगीर जो है साड़ू भाई है, याद आ गया? विक्रमाजीत इसका आ जाएगा, विक्रमाजीत। दुर्योधन का जो है यहाँ पर भाई है, दासी पुत्र इसका दुर्योधन रहता है, और विक्रमाजीत को फिर बाद में जो है वापस आ जाता है, जलाल का कोरची इसको लेके आता है। याद आ गया होगा आप लोगों को कहानी पूरी। विक्रमाजीत, लिख लो विक्रमाजीत, छाप लो यहाँ पर। अकबर ने इसको विस्थापित करके इसको हटा दिया था, और बंदी बना लिया था अपने पास में, फिर हरा दिया था, और उसी के दासी पुत्र को कर दिया था, किसको? दुर्योधन को। फिर बाद में जो है जहांगीर का साड़ू भाई था, इसलिए वापस से बना दिया था इसको। याद आ गई होगी आपको कहानी। कोई बात नहीं, चलो आगे आ जाए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान डालो, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ के बारे में एक और आईएमपी पॉइंट लिख लो।
बांधवगढ़ नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, भारत का, कि जिसका वर्णन जो है शिव पुराण में मिलता है। लो, शिव पुराण में वर्णन मिलता है। छाप लो, शिव पुराण में वर्णन मिलता है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसका वर्णन कहाँ मिलता है, बिल्कुल याद रखना आप लोग, शिव पुराण में वर्णन मिलता है। चलो आगे आ जाओ, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में वापस स्पेशलिटी बताओ, कहां पर है, पहली चीज तो कहां पर है, पूरी डिटेल में जानकारी बतानी पड़ेगी कहां पर आता है। ठीक है, तो वहां पे कहां पर आता है, रियल डिस्ट्रिक्ट बताना है, रियल डिस्ट्रिक्ट एमपी का कौन सा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है, कहाँ स्थापना कब हो रही है, स्थापना कब हो रही है, बताओ जल्दी से। उसके बाद में जो है आप लोगों का स्थापना के अलावा बताना है आपको कि जो है इसे टाइगर प्रोजेक्ट में हमने कब शामिल किया है। अन्य नाम क्या है इसका, अन्य नाम बताना है आपको, अन्य नाम आखिर में क्या आ जाता है ये बताना है। अन्य नाम के अलावा बताना है यहाँ पर जो है जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ के लिए एक बुक लिखी गई है, इसी प्रसिद्धि के कारण जो है बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम भी बताना है। ठीक है, तो उस बुक का नाम भी आप लोगों को बताना है। तो चलिए पेंच नेशनल पार्क के बारे में बताना स्टार्ट करो फटाफट। चलिए आता जा रहा है, आंसर भी आते जा रहे हैं यहाँ पर। चलिए, बिल्कुल 1900 जो है 75 में इसकी स्थापना हुई है भाई, 1975 राइट आंसर है ना। 19 जो है आपका 92 इज राइट आंसर आ जाता है आपका, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अन्य नाम क्या है इसका, तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी है, बिल्कुल इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी राइट है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी। बिल्कुल ठीक है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो है मोगली लैंड के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल मोगली लैंड है ना, मोगली पाया जा रहा है इसलिए मोगली लैंड के लिए बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर प्रसिद्ध आ जाएगा आपका। तो मोगली लैंड का भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, इंदिरा गांधी प्रियदर्श जंगल बुक, ठीक है, बुक लिखी गई है यहाँ पर जंगल बुक। जंगल बुक किसने लिखी है ये तो बताओ, जंगल बुक जो लिखी गई है वो किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है ये बताओ, जंगल बुक। जंगल बुक के रचयिता का नाम तो बता दो आप लोग। देखो शिवनी और छिंदवाड़ा बता रहे हो आप लोग, ये बताओ ना कहाँ पर आती है। जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का कहाँ पर आना चाहिए, देखिए छिंदवाड़ा आना चाहिए, यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, बिल्कुल छिंदवाड़ा। ठीक है, लेकिन जबरदस्ती आप लोगों को कंफ्यूज करता है कौन व्यक्ति की, यहाँ पर जो है शिवनी भी लिख देता है। ठीक है, लेकिन मेन याद रखना आप लोग छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा कहाँ, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि छिंदवाड़ा के मांचागोरा में, मांचागोरा में क्या चल रही है, यहाँ पर परियोजना चल रही है, मांचागोरा में यहाँ पर परियोजना चल रही है। और ये कौन सी नदी पर, बिल्कुल पेंच नदी पर आती है कि नहीं मांचागोरा परियोजना। तो याद रखना आपको मांचागोरा परियोजना, तो ज्यादातर ये कहाँ पर आती है आपकी, ज्यादातर आप लोगों को ध्यान रखना छिंदवाड़ा में आता है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र तक फैला है ना, महाराष्ट्र तक, क्योंकि महाराष्ट्र भी इसको क्या करता है, बिल्कुल एड करता है। तो एमपी और महाराष्ट्र में आता है, और एमपी में मैंने आप लोगों को जिला बता दिया है। महाराष्ट्र में जिला आप लोगों का कौन सा आ जाता है, बिल्कुल हमारी राजधानी थी पहले जो, वो नागपुर। ठीक है, तो नागपुर वाला भी आ जाता है, तो ये बता देना है। रुडियार्ड किपलिंग आ जाता है, बुक का नाम, बुक जो लिखी है वो क्या नाम है उसका, रुडियार्ड किपलिंग। रुडियार्ड किपलिंग बता देना है, रुडियार्ड किपलिंग। तो रुडियार्ड किपलिंग बता दो यहाँ पे, तो रुडियार्ड किपलिंग यहाँ पे जंगल बुक आ जाता है, प्रसिद्ध मोगली लैंड के लिए है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी आ जाता है, 1992 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट आ जाता है, 1975 में स्थापना आ जाती है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसका भी याद रखना, जिस प्रकार से बांधवगढ़ का, जिस प्रकार से बांधवगढ़ नेशनल पार्क का जो वर्णन मिलता है बांधवगढ़ का, वो कहाँ मिलता है, शिव पुराण में वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है, बिल्कुल शिव पुराण में वर्णन मिलता है। उसी प्रकार याद रखना कि इसका जो वर्णन मिलता है कौन से, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, वो अकबरनामा में मिलता है, अकबरनामा में। अकबरनामा में वर्णन लिख लेना, अकबरनामा में वर्णन किसका, पेंच का, बिल्कुल ठीक है, पेंच का। अकबरनामा किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी, अबुल फजल ने। अकबर का कौन है, नवरत्न है, कौन है, अकबर का जो है यहाँ पर नवरत्न आ जाता है। चलिए आप लोगों के जो है आंसर सभी का आ चुका है। अच्छा, आप लोगों ने पेंच और हिर्री नदी बता दी है ना, बहुत शानदार, चलिए बढ़िया है। पेंच नदी तो आई जाती है, इसके अलावा हिर्री नदी भी आ जाती है। ठीक है, मैंने नदी नहीं लिखा था एक्चुअल में, पॉइंट इसलिए मैंने लिख ही नहीं पाया,
भूल जाता हूँ कभी कभार। तो पेंच और हिर्री नदी आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, बिल्कुल पेंच नदी आ जाएगा और हिर्री नदी आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, हिर्री नदी। तो पेंच नदी का ध्यान रखना है, हिर्री नदी का भी ध्यान रखना है। एक्चुअल में मैंने यहाँ पर नदी वाला टॉपिक आप लोगों के लिए डाला नहीं था, इसलिए मैं भूल गया था, है ना। तो बिल्कुल तनाव लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सारी चीजों को कंप्लीट इसी प्रकार से करते जाना है और इसी प्रकार से। मजा आ रहा है कि नहीं, देखो ये बताओ जल्दी से, याद हो पा रहा है कि नहीं, ये बता दो जल्दी से, याद हो पा रहा है कि नहीं, याद हो पा रहा है कि नहीं, ये बताओ जल्दी से। पहले तो सारा याद हो पा रहा है कि नहीं, कंप्लीट याद हुआ कि नहीं अभी तक? किसी को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हमें तो याद ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी? जल्दी से मैसेज करो फटाफट, याद हो रहा है कि नहीं ये बताओ जल्दी से। याद हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, ओके। नेहा को, सुनैना को, रीचा को, ठीक है। और बाकी लोग को याद हो रहा है कि नहीं, साथ साथ में मैं पूछता जा रहा हूं तो। हम्म, याद हो गया, ठीक है गीता, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से बस याद करते जाओ। देखो क्या है ना कि पढ़ना ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो है यहाँ पर याद भी करते जाना है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मोनिका, ठीक है, ओके। संदीपा, बहुत ठीक है। चलिए आ जाओ फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पर। चलिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लो भाई, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लो। पन्ना नेशनल पार्क, चलिए वापस से वो का भी फॉन्ट रहेगा हमारा, फॉन्ट वापस वही रहेगा सेम। कहाँ पर है, मतलब किस जिले में आता है, और स्थापना कब हुई है, जल्दी छापते जाओ फटाफट, स्थापना कब हुई है, बिल्कुल। अगला छपाई जल्दी से करते जाओ, बिल्कुल, कि जो है टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया है, ठीक है। नदी कौन सी है, क्योंकि आप लोग बोलोगे सर नदी कौन सी आ जाएगी, भाई नदी पे इस बार जो है जलप्रपात भी बताना है, नदी तो बताना ही है आपको, नदी तो बताना ही है बिल्कुल, आपको जलप्रपात भी बताना है। जलप्रपात कौन कौन से हैं, जलप्रपात में पूछूंगा आप लोगों से तीन, तीन जलप्रपात पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। पहले बना दूं मैं आप लोगों के लिए जलप्रपात, आप लोगों से तीन पूछूंगा, किस किस लोकेशन पे वो भी पूछूंगा, ठीक है। नदी बता दिया आपने, जलप्रपात बता दिया, चले। यहाँ पर कौन सा जंगली जानवर जो है फेमस है, मतलब जानवर के लिए कौन से जानवर के लिए फेमस है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को पशु का नाम भी बताना है, कौन सा पशु फेमस है यहाँ पर, पशु यहाँ पे फेमस आखिर में कौन सा आ जाएगा, वो बताना है आप लोगों को। इसके अलावा जो विशेष पॉइंट आपको बताना है, विशेष पॉइंट आखिर में यहाँ पर कौन कौन सा आ जाते हैं, दो से तीन विशेष पॉइंट आखिर में कौन कौन सा आ जाते हैं। चलिए करो स्टार्ट फटाफट, पन्ना नेशनल पार्क बताना है आपको, पन्ना नेशनल पार्क बताना है, चलिए। आप लोगों की कमेंट्स आना स्टार्ट हुई नहीं हुई, चलिए, नहीं हुई अभी स्टार्ट। चलिए बहुत बढ़िया, मोहित धाकड़ जी बहुत बढ़िया, ठीक है। 1981 में जो स्थापना हो रही है, 1994, बिल्कुल ठीक है। चलिए 1981 तो आप लोगों का जो हो गया, स्थापना हो गई है जो है टाइगर प्रोजेक्ट में 1994 में, बिल्कुल इसको जो है हम लोग कर रहे हैं, गठित कर रहे हैं। नदी बता दो यहाँ पर कौन आ जाएगी, केन नदी और प्लस खद्दर नदी, कौन सी आ जाएगी, बिल्कुल जो है खद्दर नदी भी आ जाती है, तो केन नदी और खद्दर नदी आ जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर पशु कौन सा आ जाएगा, मैंने अभी बताया था, जंगली भैंसा आ जाएगा, ठीक है। जंगली भैंसा जो है याद रखना आप लोग, पाया तो उधर भी जा रहा है, पाया तो आप लोगों का मैंने पहले बता दिया था कि पाया तो आप लोगों का कहाँ पे भी जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, जंगली भैंसा आप लोगों का बांधवगढ़ में पाया तो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है आप लोगों का पन्ना में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, प्लीज याद रखे, विशेष रूप से याद रखे, ठीक है। कहाँ पर है आप लोगों ने बताया ही नहीं, कहाँ पर तो आप लोगों ने बताया ही नहीं है, तो कहाँ पर आप लोगों का आ जाता, देखिए पन्ना, तो पन्ना जिला तो आ ही जाएगा, पन्ना जिला जिला तो आ ही जाएगा, प्लस छतरपुर भी आएगा, ठीक है, छतरपुर जिला भी आ जाएगा। तो पन्ना जिला और छतरपुर जिला भी आपको ध्यान रखना है, दो जिला आ जाएंगे। जलप्रपात यहाँ पर कौन से है, तो देखिए पन्ना में जैसे जाओगे आप लोग, पन्ना में जाओगे तो पन्ना में आप लोगों को जो है, आप लोगों को पांडव जलप्रपात भी मिल जाएगा, पांडव जलप्रपात मिल जाएगा और गाथा जलप्रपात भी मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लोग छतरपुर में जाओगे, छतरपुर में जाओगे तो वहां पर आपको रनेह जलप्रपात मिल जाएगा, कौन सा मिल जाएगा, बिल्कुल रनेह जलप्रपात मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जलप्रपातों का भी ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। गाथा, पन्ना और पांडव, बिल्कुल रने आ जाता है। 1981 पन्ना छतरपुर, बिल्कुल बहुत शानदार। पन्ना छतरपुर 1981, टाइगर प्रोजेक्ट 1994, केन रिवर, जंगली भैंसा, गिद्ध जो है यहाँ पर संरक्षण के, देखिए याद रखिएगा यहाँ पर जो है आप लोगों का क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, जो गुद्ध गिद्ध का पुनर्वास केंद्र है, यहाँ पर क्या है, गिद्ध का पुनर्वास केंद्र आता है, गिद्ध का पुनर्वास केंद्र आता है। तो पहला विशेष पॉइंट डाल लीजिए यहाँ पे, गिद्ध पुनर्वास केंद्र,
गिद्ध पुनर्वास केंद्र। तो गिद्ध पुनर्वास केंद्र आप लोगों को ध्यान रखना है, गिद्ध पुनर्वास यहाँ पर केंद्र आ जाता है। चलिए विशेष पॉइंट आपका एक हो गया, दूसरा पॉइंट बताओ फटाफट, विशेष पॉइंट क्या आ जाएगा? याद रखना यहाँ पर आपका रेप्टाइल पार्क है, क्या है? बिल्कुल रेप्टाइल पार्क आता है। तो रेप्टाइल पार्क भी आपको ध्यान रखना है, रेप्टाइल पार्क भी आ जाता है, ठीक है, रेप्टाइल पार्क आ जाता है। प्लस तीसरा याद रखना, ये जो है याद रखना आप लोग, यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? बिल्कुल केन नदी निकल रही है। और केन नदी को हमने क्या बोल दिया है कि सबसे सुंदर नदी है, याद रखना, याद ना आप लोगों को, सबसे सुंदर नदी है। तो जब सबसे सुंदर नदी आ जाएगी आपकी केन नदी, तो सुंदर यहाँ पर याद रखिएगा, ये यहाँ पर क्या होगा, तो इसको 2017 में सबसे अच्छा, सबसे अच्छा नेशनल पार्क का दर्जा मिलेगा, सबसे अच्छा नेशनल पार्क का दर्जा मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा नेशनल पार्क का दर्जा, सबसे सुंदर नेशनल पार्क का दर्जा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखते जाना है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के आंसर भी आते जा रहे हैं और सभी लोगों को ध्यान भी रखना है। हाँ, नेशनल पार्क का रत्न भी बोला जाता है इसको। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए क्या? चलिए आगे आ जाओ, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में वही स्पेशलिटी वापस से बताना आपको, कहां पर है पहले तो, कहाँ है, ठीक है, कहाँ है, कहाँ के बाद में आपको बताते जाना है कि कहाँ के बाद में आपको बताना है कि आखिर में स्थापना कब हुई है, स्थापना कब हुई है, स्थापना के बाद में आपको बताना है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कब किया गया है, टाइगर प्रोजेक्ट के बाद में आपको बताना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का आप लोगों को बताते जाना है कि आखिर में किसके लिए फेमस है ये, किसके लिए ये फेमस है, ज्यादातर फेमस आखिर में काई के लिए, तो बताते जाना आपको। नदी कौन सी जा रही है यहाँ से, नदी, तो नदी भी बताते जाना है, ठीक है, नदी भी बताते जाना है। चलिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता, सॉरी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता दो जल्दी से। 1981 में स्थापना हो रही है, ठीक है, 1981 में मान लिया भाई मोहित जी, बिल्कुल 1999 में आपने बोल दिया कि सर यहाँ पर जो है आपका जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क जो है आप लोगों का टाइगर प्रोजेक्ट में आ जाता है। फेमस बताओ जल्दी से। चलिए यहाँ पर याद रखना आप लोग, देनवा नदी निकलती है, कौन सी? तवा और देनवा नदी, ठीक है, तो तवा प्लस देनवा नदी याद रखना, तवा और देनवा नदी। तवा नदी भी आती है, देनवा नदी आप लोगों की आती है, ठीक है, देनवा नदी स्पेशल रूप से आती है, लेकिन तवा नदी का भी ध्यान रखना है। तवा और देनवा नदी, ठीक है, कहाँ पर आता है? बिल्कुल नर्मदापुरम जिले में आता है, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिला याद रखना आप लोग, होशंगाबाद जिला मतलब कुल मिला के नर्मदापुरम जिला, ठीक है। स्पेशल पॉइंट यहाँ पर, फेमस पॉइंट क्या आ जाएंगे याद रखना आप लोग, यहाँ पर क्या है, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी एक जगह है, और पंचमढ़ी आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बिल्कुल बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व आ जाता है आपका पंचमढ़ी, ठीक है। उसके अलावा बताओ जल्दी से, यहाँ पर बोरी घाटी पाई जाती है, बोरी घाटी भी है यहाँ पे पास में, बोरी घाटी, ठीक है, जो कि काय के लिए, सागौन या टिक के लिए जानी जाती है, सागौन, सागौन के लिए ज्यादा फेमस है यहाँ पे बोरी घाटी, ठीक है। और बोरी घाटी आप लोगों का यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य भी आ जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। काय के लिए फेमस है सबसे ज्यादा? तो यहाँ पर कृष्ण मृग और गौर पशु पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कृष्ण मृग पाए जाते हैं यहाँ पर, जो है कृष्ण मृग पाए जाते हैं, और गौर पशु भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है? बिल्कुल यहाँ पर गौर पशु भी पाया जाता है। तो कृष्ण मृग और गौर पशु का भी आपको ध्यान रखना है, कृष्ण मृग और गौर पशु भी पाया जाता है, तो उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ, तवा और देनवा नदी दोनों लगाना है ना मोहित जी, बिल्कुल तवा और देनवा नदी दोनों। हम्म, तवा और देनवा नदी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। कृष्ण मृग और गौर पशु।
चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है सुने ना, ओके राइट है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता दो जल्दी से। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता दो। संजय डुबरी नेशनल पार्क के बारे में बताओ। कहां पर आता है? कहां पर आता है? स्थापना कब हुई है? स्थापना कब हुई है ना? टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया है? टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया है? उसके बाद ये बताना आप लोगों को टाइगर प्रोजेक्ट के अलावा, ठीक है, कि आखिर में यहाँ पर फेमस क्या है। फेमस क्या है यहाँ पर? ठीक है, कोई नदी निकलती है तो नदी का नाम भी बताना है। बिल्कुल, नदी भी निकलती है यहाँ से, लेकिन नदी का नाम बताना है। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो कहाँ पर है, कब स्थापना हुई है, कब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर रहे हैं हम लोग, फेमस काय के लिए है, और नदी कौन सी आ जाती है। चलिए बताइए जल्दी से। कब आ जाएगा? बताओ जल्दी से। बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा आपका सीधी। ठीक है। ठीक है, सीधी आ जाएगा। ठीक है, सीधी आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है, और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे भी आ जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे आ जाएगा। स्थापना कब है? 1983 में आ जाएगा। बिल्कुल 2008 में आ जाएगा टाइगर प्रोजेक्ट, बिल्कुल ठीक है। फेमस काय के लिए ये बताओ जल्दी से। बनास रिवर, ठीक है, बनास रिवर। ये बनास रिवर अगर आप लोग बोलोगे तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ साइड से आती है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ साइड से आ जाती है आपकी बनास रिवर। ठीक है, बिल्कुल आ जाती है। फेमस काय के लिए आ जाएगा? फेमस काय के लिए आ जाएगा, ये बताओ जल्दी से। बिल्कुल, कन्हैया दाह जलप्रपात है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना, कन्हैया दाह जलप्रपात है। जलप्रपात है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कन्हैया दाह जलप्रपात है, आपको ध्यान रखना है। हम्म। चलिए आगे आ जाओ फटाफट जल्दी से। दो तीन अभ्यारण्य और है, जल्दी से फटाफट उसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बताना है आपको। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बताना है आपको, कहाँ है सबसे पहले तो। कहाँ के अलावा आपको बताना है कि कब स्थापना हो रही है, स्थापना कब हो रही है। स्थापना कब हो रही है? हाँ, गुरु घासीदास है ना, बिल्कुल। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आता है ना छत्तीसगढ़ में, आप लोगों का कौन सा आ जाता है? गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास आप लोगों का क्या आ जाता है? छत्तीसगढ़ में आ जाता है।
संजय डोबरी के साथ में गुरु घासीदास। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हाँ वहां पे आ जाता है बिल्कुल। हम्म। चलो ये बता दो फटाफट आप लोग तो जल्दी से, कहां पर आता है जीवाश्म पार्क, ठीक है, और स्थापना कहां पे कब आ जाती है, और प्लस फेमस काय के लिए, बस फेमस काय के लिए जल्दी से बताओ फटाफट कहां पर आता है। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जल्दी से बताओ कहां पर आता है सबसे पहले तो। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर आ जाता है। बिल्कुल, जो है डिंडोरी में आ जाता है 1980, ठीक है। डिंडोरी में आ जाता है, बिल्कुल डिंडोरी में आ जाता है, डिंडोरी में आ जाता है, ठीक है, डिंडोरी। घुघुआ गांव है, बिल्कुल घुघुआ गांव है, बिल्कुल आ जाता है यहाँ पर घुघुआ गांव, ठीक है, बिल्कुल राइट है, घुघुआ गांव आ जाता है। 1983 में स्थापना, बिल्कुल राइट है आप लोगों की, 1983 में स्थापना है, ठीक है। बिल्कुल एमपी का जो है सबसे छोटा, सेकंड सबसे छोटा है, इंडिया इंडिया का जो है सेकंड छोटा, बिल्कुल 0.27 जो है इसका किलोमीटर स्क्वायर जो है आप लोगों का क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में इतना ही ध्यान रखना है। चलिए जीवाश्म के बाद में आ जाओ जल्दी से, ओंकारेश्वर बता दो जल्दी से, ओंकारेश्वर का बता दो जल्दी से। ओंकारेश्वर की हम लोग स्थापना कब कर रहे हैं, बस ये बता दो ओंकारेश्वर कहां पर आता है पहले तो, कहां पर आता है और स्थापना कब हो रही है, स्थापना, स्थापना भी बता देना, बस जल्दी से बता दो ओंकारेश्वर की, जल्दी से जल्दी। ओंकारेश्वर बता दो जल्दी से। हाँ सबसे छोटा 0.27। हम्म। बताओ जल्दी से। फिर अगला आप लोगों को बताना है डायनासोर, है ना, डायनासोर, डायनासोर नेशनल पार्क के बारे में। डायनासोर नेशनल पार्क आखिर में इसके बारे में बताना है आपको कि कहाँ है और कब स्थापना हुई है, बस कहाँ है और कब स्थापना हुई है, ये दोनों चीजें बताना है बस, कहाँ है और कब स्थापना हुई है। जल्दी से कमेंट करो फटाफट जल्दी से, जल्दी कमेंट करो फटाफट। आवाज तो आ रही ना मेरी, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। नहीं पता है क्या। हाँ पिता जो है अशोक साहनी है, ठीक है। अशोक साहनी नहीं, बिरबल साहनी को कहा जाता है, बिरबल साहनी को कहा जाता है। ओंकारेश्वर नहीं पता है। ओंकारेश्वर जो है आप लोगों का खंडवा में आता है, बिल्कुल खंडवा में आ जाता है। 25 दिसंबर 2012 नहीं पता आपको। चलिए बताओ जल्दी से डायनासोर कब आ जाएगा, डायनासोर कहाँ पर है, डायनासोर बताओ जल्दी से, अब फटाफट जल्दी से। डायनासोर कहाँ है। धार आ जाएगा, बिल्कुल धार 2011, धार आ जाएगा 2011 आ जाएगा, धार आ जाएगा 11 आ जाएगा। चलिए वन विहार बता दो फटाफट, वन विहार जल्दी से। वन विहार हमने छोड़ दिया है, वन विहार कहाँ है, कहां पर है, ठीक है। कब जो है इसे नेशनल पार्क मतलब कब बन रहा है, स्थापना कब हो रही है नेशनल पार्क के रूप में। देखिए टाइगर प्रोजेक्ट में आप लोगों का तो आ ही नहीं पाएगा, ये तो वन विहार तो टाइगर प्रोजेक्ट में आएगा नहीं। हाँ बिल्कुल खंडवा पर है, यहाँ पे ईयर नहीं पता, कोई बात ही नहीं, ठीक है कोई बात ही नहीं, हो जाता हो तो। चलिए ये बता दो जल्दी से फटाफट। हम्म। विशेषता भी बताना आपको, है ना, विशेषता भी बताना है।
विशेषता, लास्ट पॉइंट इसका विशेषता बता दो बस। तो बिल्कुल बता दो, भोपाल है यहाँ पर। भोपाल बता दो फटाक से, कहाँ है? भोपाल में है। नेशनल पार्क कब बना है? 1979 आ जाएगा। बहुत सारी बुकों में जो है 1983 भी आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन 1979 इज ए राइट आंसर। चलिए विशेषता याद रखिएगा आप लोग। विशेषता यहाँ की क्या है? एकमात्र सर्प उद्यान है यहाँ पर। क्या है? एकमात्र सर्प उद्यान मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा याद रखना आप लोग, वन्यजीव प्राणियों को गोद लेने की प्रथा है यहाँ पर। गोद लेने की प्रथा है, गोद लेने की प्रथा है यहाँ पर, याद रखना आप लोग। ठीक है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना के तहत है ना, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना के तहत, इंटरप्रिटेशन पार्क इंटरप्रिटेशन योजना के तहत, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना के तहत आपकी जो है, याद रखना आप लोग, क्या आ जाएगा यहाँ पर? गोद लेने की प्रथा आ जाएगी। और इसके अलावा याद रखना ये आईएसओ सर्टिफाइड है ना, आईएसओ सर्टिफाइड है, यह ध्यान रखना आप लोग। 9001 2000 जो है 8 के तहत जो है ये अवार्ड प्राप्त करने वाला जो है आप लोगों का कौन है? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट, आज का लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज का लास्ट आप लोगों का आ जाता है कौन सा वाला? बिल्कुल पालनपुर कुनो वाला आ जाएगा। पालनपुर कुनो, चलिए बता दो जल्दी से, पालनपुर कुनो। पालनपुर कुनो की स्थापना बता दो और कहां पर है, बस ये बता दो। पालनपुर कुनो, पालनपुर कुनो की स्थापना बता दो जल्दी से। पालनपुर कुनो की स्थापना और कहां पर है और कब है? स्थापना बता दो बस। ठीक है, और कहां है ये बता दो जल्दी से, फटाफट कमेंट करके जल्दी से बता दो। फिर हम लोग जो है आज की क्लास को एंड कर रहे हैं। कल हम लोग अभ्यारण्य पढ़ेंगे, सारे अभ्यारण्य कल पढ़ेंगे। श्योपुर 2018, ठीक है, श्योपुर 2018 बिल्कुल सही है आप लोगों का। श्योपुर 2018, श्योपुर 2018 इज ए राइट आंसर। श्योपुर 2018 इज ए राइट आंसर। ठीक है, पालनपुर कुनो आपको ध्यान रखना है। श्योपुर 2018, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, वापस मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू सो मच आप लोगों का सभी का। कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को? चलिए थैंक यू सो मच आप लोगों का सबका। वापस मिलते हैं हम लोग कल अभ्यारण्य के साथ।